उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और एक स्याह साया मेरे नाम से पुकार रहा था। रुक जाइए, यह कहानी सुनने के बाद आप रात को अकेले कभी नहीं सो पाएंगे और आखिर तक देखते रहें, क्योंकि जो राज इस कहानी के आखिर में खुलता है वे आपको हिला कर रख देगा। चलिए शुरू से बताते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अर्जन सिंह एक 33 साला आदमी था जो लखनऊ के पुराने इलाके में रहता था। उसका मकान पुरानी गलियों के अंदर था, जहां रात के बाद सन्नाटा इस कदर गहरा हो जाता था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। अर्जन अकेला रहता था, न बीवी, न बच्चे, न कोई करीबी रिश्तेदार। बस उसका काम, उसका कमरा और रात की खामोशी। वह एक निजी कंपनी में हिसाबदारी का काम करता था और अक्सर रात गए तक जागता रहता था। फाइलें, कागज, लैपटॉप की रोशनी, यही उसकी दुनिया थी। उस रात भी अर्जन रात के करीब 3 बजे काम कर रहा था। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। घर में हर तरफ अंधेरा था सिवाय उस एक कमरे के। बाहर सर्दियों की रात थी और गली बिल्कुल खामोश। तभी अर्जन ने महसूस किया कि उसके दरवाजे के बाहर से कोई आवाज आ रही है। पहले उसने सोचा शायद कोई बिल्ली है या हवा का झोंका, लेकिन आवाज फिर आई। एक सरसराहट, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा हो और सांस ले रहा हो। अर्जन ने लैपटॉप एक तरफ रखा और कान लगाए। सन्नाटा। फिर उसने आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे के साथ एक छोटी सी निगाह की जगह थी जिससे बाहर देखा जा सकता था। उसने अपनी आंख वहां लगाई। बाहर अंधेरा था, बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा। गली की बत्ती जो हमेशा जलती थी वह भी बुझी हुई थी। अर्जन पीछे हटा और सोचा कि शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर वह आवाज आई। अर्जन। अर्जन का पूरा बदन जम गया। यह उसका नाम था, उसका पूरा नाम। बाहर से रात के 3 बजे किसी ने पुकारा था। आवाज मर्दाना नहीं थी, औरत की भी नहीं थी। ये कुछ और थी, गहरी, भारी, जैसे किसी ने आवाज को किसी अंधे कुएं के नीचे से निकाला हो। अर्जन ने आहिस्ता से कहा कि कौन है वहां? जवाब में वही आवाज आई, सिर्फ उसका नाम, अर्जन। अब अर्जन को अपने हाथ कांपते महसूस हुए। उसने फौरी तौर पर लाइट जलाई। घर की तमाम लाइटें, कमरा, गैलरी, बावर्ची खाना, सब। लेकिन आवाज फिर भी आती रही। वही नाम, वही लहजा। अर्जन ने अपना फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त राहुल को फोन किया, जो करीबी मोहल्ले में रहता था। राहुल ने नींद में उठकर फोन उठाया। अर्जन ने कांपती आवाज में सब बताया। राहुल ने कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वह अभी आता है। अर्जन ने इंतजार शुरू किया। वह दरवाजे से दूर बैठा रहा। आवाज बंद हो गई थी। खामोशी फिर वापस आ गई थी, लेकिन यह खामोशी पहले वाली खामोशी नहीं थी। ये भारी थी, दबाव वाली, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। 15 मिनट बाद राहुल आया। अर्जन ने दरवाजा खोला तो राहुल ने देखा कि अर्जन का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। राहुल ने बाहर जाकर गली में देखा। कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन गली की बत्ती वाकई बुझी हुई थी, हालांकि पहले कभी नहीं बुझी थी। दोनों अंदर आ गए और बैठकर बात करने लगे। राहुल ने कहा कि शायद कोई नशे में था या कोई शरारती। अर्जन ने कहा कि नहीं, वह आवाज इंसानी नहीं थी। राहुल उस रात अर्जन के घर रहा, लेकिन अगली रात अर्जन फिर अकेला था। और फिर वही हुआ। रात के ठीक 3 बजे इस बार आवाज और करीब थी, जैसे दरवाजे की लकड़ी के पीछे से आ रही हो। अर्जन, बाहर आओ। अर्जन ने उस रात दरवाजा नहीं खोला। वह कमरे में बैठा कांपता रहा। आवाज कुछ देर आती रही और फिर बंद हो गई। तीसरी रात अर्जन ने एक काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू की और दरवाजे के करीब रख दी। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो पहले कुछ नहीं था। फिर 3 बजे के करीब वो आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज में कुछ और भी था। अर्जन ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, फिर दोबारा। आवाज के साथ एक और आवाज भी थी, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। और वो सरगोशी अर्जन का पता बता रही थी, घर का नंबर, गली का नाम, मोहल्ले का नाम। अर्जन का दिल डूब गया।
ये कोई अंधाधुंध आवाज नहीं थी, ये कुछ जानता था, ये अर्जुन को जानता था। अगले दिन अर्जुन ने अपने बूढ़े पड़ोसी हरि प्रसाद से बात की, जो 40 साल से उस मोहल्ले में रह रहे थे। जब अर्जुन ने आवाज का जिक्र किया तो हरि प्रसाद का रंग फक हो गया। हरि प्रसाद ने आहिस्ता से कहा कि अर्जुन बेटा, तेरे घर के नीचे जो जमीन है उसमें बहुत पहले एक बड़ी वारदात हुई थी। एक आदमी उस घर में मरा था और उसकी मौत का मामला कभी हल नहीं हुआ था। अर्जुन ने पूछा कि क्या वारदात? हरि प्रसाद ने कहा कि कहते हैं उस आदमी ने किसी चीज को अपने घर बुलाया था, किसी ऐसी चीज को जिसे बुलाना नहीं चाहिए था, और फिर वह चीज उसे ले गई। अर्जुन के जहन में एक ख्याल आया और वह ख्याल उसे अंदर से जमाने लगा। अगर उसने किसी चीज को बुलाया था तो वह चीज अभी भी यहां है और वह नया घर वाला ढूंढ रही है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस रात घर नहीं रहेगा। उसने अपना बैग उठाया और राहुल के घर जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने घर का मरकजी दरवाजा खोला, बाहर कुछ था, एक स्याह सा इंसान की शक्ल का, लेकिन इंसान नहीं, बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा। अर्जुन पीछे हटा और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे से खिड़की खोली और बाहर देखा। गली खाली थी, वह साया वहां नहीं था। अर्जुन ने एक लम्हे में फैसला किया, वह पिछली खिड़की से बाहर निकलेगा। उसने खिड़की से छलांग लगाई और पिछली गली में उतरा। घुटना जमीन से टकराया और दर्द हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। भागना शुरू किया, गली के मोड़ तक, फिर मरकजी सड़क पर, फिर एक रिक्शा रोका और राहुल का पता दिया। राहुल के घर पहुंचकर अर्जुन ने सब बताया। राहुल ने कहा कि अब यह पुलिस का मामला नहीं है, यह कुछ और है। उसने कहा कि उनके मोहल्ले में एक बुजुर्ग हैं, पंडित जी, जो इस किस्म की चीजों को समझते हैं। अगले दिन दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने सब सुनकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि यह जिन्न है, लेकिन यह आम जिन्न नहीं है। ये वह जिन्न है जिसे किसी ने कभी उस घर में बांधा था और वह बांधने वाला मर गया, लेकिन जिन्न अब भी वहां है, कैद है और नाराज है। जब कोई अकेला उस घर में रहता है तो वह उसे ढूंढता है, क्योंकि वह आजाद होना चाहता है, और आजादी सिर्फ इसी तरह मिलती है जब कोई इंसान उसे आजाद करे या उसकी जगह ले। अर्जुन ने पूछा कि क्या कोई रास्ता है? पंडित जी ने कहा कि हाँ है, लेकिन तुम्हें रात को वापस उस घर में जाना होगा और दरवाजा खोलना होगा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा कि यानी उसे सामने देखना होगा। पंडित जी ने कहा कि हाँ, लेकिन डरना नहीं, ये जिन्न तुम्हारा नाम जानता है क्योंकि उसने सुना है, लेकिन यह तुम्हारी रूह नहीं जानता। अगर तुम उसके सामने जाओ और एक खास कलाम पढ़ो तो उसकी कैद टूट जाएगी और वह चला जाएगा। राहुल ने कहा कि वह भी साथ जाएगा। उस रात दोनों अर्जुन के घर की तरफ चल पड़े। गली खामोश थी। घर का दरवाजा जैसा छोड़ा था वैसा ही था। अर्जुन ने चाबी लगाई और अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से ठंडा था, गैर मामूली ठंडा, जैसे बाहर गर्मी हो और अंदर कोई बर्फ रखी हो। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि वक्त 3 बजे है, उन्हें इंतजार करना होगा। दोनों कमरे में बैठे रहे। राहुल का हाथ पसीने से भीगा हुआ था। अर्जुन बिल्कुल खामोश था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के अंदर एक एहसास पैदा होने लगा, जैसे कोई चीज करीब आ रही। हवा भारी होने लगी। दरवाजे के नीचे से एक ठंडी लहर आई, फिर आवाज आई, अर्जुन, वही आवाज। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने सर हिलाया। अर्जुन खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ चला। हर कदम पर उसका दिल डूबता रहा, लेकिन उसने कदम नहीं रोकी। दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ दरवाजे के कुंडे पर रखा और दरवाजा खोल दिया। बाहर वो साया था, काला, कद आदम, बेशक्ल। अर्जुन की आंखें उस पर जम गई। अर्जुन ने कांपते होंठों से वह कलाम पढ़ना शुरू किया जो पंडित जी ने लिख कर दिया था। साया हिला। अर्जुन ने पढ़ते रहना जारी रखा। आवाज में लर्जिश थी, लेकिन अल्फाज नहीं रुके। साया पीछे हटने लगा और फिर एक लम्हे में, जैसे कोई मोमबत्ती बुझती है, वह साया गायब हो गया। गली की बत्ती जल उठी। सर्दी चली गई। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। राहुल भागता हुआ आया और उसका कंधा थाम लिया। अगले दिन अर्जुन ने हरिप्रसाद को सब बताया। बूढ़े ने अर्जुन को गले लगाया और कहा कि जो किसी ने 40 साल पहले नहीं किया था, तुमने वह काम कर दिया।
अर्जन ने उस घर में रहना जारी रखा, लेकिन अब रात को वह आवाज कभी नहीं आई। न कोई साया, न कोई ठंड, न कोई आहट, बस सुकून। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जो चीज आपका नाम जानती हो जरूरी नहीं कि वह आपकी दोस्त हो।